तो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा था हमने। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्या क्या चीज़ें हम अब तक कर चुके हैं, पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन इसमें क्या था कि मैटर के बारे में, व्हाट इज़ मैटर। तो एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, बोल सकते हो, कोई बात नहीं। उसके बाद हमने किया था पार्टिकल्स के बारे में। व्हाट आर पार्टिकल्स, वेरी स्मॉलेस्ट थिंग वी कैन से। एटम्स मान सकते हैं, हालांकि पार्टिकल्स एटम से भी छोटे होते हैं। फिर अपन ने किया था इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, जिसमें अपने पास 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स थी। पहली क्या थी, हैव स्पेस बिटवीन देम, और कांट बी सीन बाय नेकेड आइज और इवन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और क्या थी, हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। और एक और क्या रहेगी, दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। कंटिन्यूसली मूविंग का रीज़न क्या था, दे हैव कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का सोर्स कौन था, टेम्परेचर, हीट नहीं टेम्परेचर, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल अपन ने कर लिया था। उसके बाद फिर अपन ने क्या था, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, तो मैटर का क्लासिफिकेशन अपन दो तरह से करते हैं, फिजिकल स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। तो अपन स्टेट्स ऑफ मैटर किए थे। कितनी स्टेट्स थी अपने पास, 5। पहली थी सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, फिर प्लाज्मा, एंड लास्ट बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। ये चीज़ें हम कर चुके हैं। उसके बाद फिर अपन ने किया था इसमें से ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है अपने सिलेबस के लिए, ठीक है। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है बुक में लास्ट पेज पर, तो एक बार देख लेना। उसके बाद हमने इसके अंदर डिफरेंस किए थे, एटलीस्ट 10 पॉइंट्स कर लिए थे हमने ना। तो उसमें था कि पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स, सॉलिड के क्लोजली पैक्ड, गैसेस के लूजली पैक्ड होते थे। और शेप एंड साइज़ के बारे में बात करें तो सॉलिड की फिक्स शेप एंड साइज, लिक्विड है नॉट फिक्स शेप, एंड गैसेस ऑल्सो हैव नॉट फिक्स शेप। एंड व्हाट अबाउट वॉल्यूम, फिक्स किसका होता है, वॉल्यूम फिक्स किसका होता है, सॉलिड और लिक्विड का, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या था, डिफ्यूज़न, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, ठीक है, सोल्यूबिलिटी, डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी, इंटर पार्टिकुलर स्पेस, इन सब के बारे में डिफरेंसेस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक अपना हो चुका है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक था अपना वो था कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, कि क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो आंसर है यस। क्या सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं, yes, कैसे, वाटर टू आइस, वाटर टू आइस, लिक्विड से सॉलिड हो गया वो, सॉलिड से लिक्विड, आइस से वाटर, कैसे बनाएंगे, बाय मेल्टिंग, ठीक है। तो अगर हमें किसी मैटर की स्टेट चेंज करनी है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले जो पॉइंट है वो है उसका टेम्परेचर चेंज कर दो, चेंज इन टेम्परेचर। इफ़ वी चेंज द टेम्परेचर देन स्टेट विल चेंज। चेंज दोनों तरह से हो सकता है, हम टेम्परेचर को कम भी कर सकते हैं और टेम्परेचर को ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर कम कर देंगे तो सॉलिड से क्या हो जाएगा, मतलब लिक्विड से क्या हो जाएगा, सॉलिड, गैसेस का लिक्विड बन जाएगी, ठीक है। और दूसरा होता है इसमें एक फैक्टर और है जिसको हम बोलते हैं प्रेशर। तो प्रेशर चेंज भी हमारे लिए मैटर करता है, ठीक है। इसका हमने एग्जांपल किया था कि जैसे मान लो हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, हमने इसके अंदर भर दी गैस, भरने की जरूरत नहीं है, वैसे भरी होती है, ठीक है। कोई भी कंटेनर खाली नहीं होता, उसमें गैस होगी ही होगी, अनलेस वी आर इन स्पेस, या फिर उसको अलग से बनाया गया हो। तो हमने इसमें क्या किया, एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन समझते हो, वो जो इंजेक्शन वाला एग्जांपल दिया था ना हमने, वही वाला। तो पिस्टन के साइड में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, ठीक है। ये इसमें फ्रीली मूव कर सकता है, इसका फ्रिक्शन बहुत कम होता है, लेकिन इसमें इतनी जगह नहीं होती कि जो गैस है वो यहाँ से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो जैसे ही आपने इस पर प्रेशर लगाया, इसके पार्टिकल्स का डिस्टेंस क्या हो गया, कम या ज़्यादा, डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। पार्टिकल्स दबाने की वजह से क्या हुआ, पास आ गए, ठीक है। अब इसके पार्टिकल आ चुके हैं पास, लेकिन इससे पहले क्या थी, गैस के पार्टिकल्स का डिस्टेंस पैसे क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। और गैसेस के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, कंटिन्यूसली मूव करती रहती है, ठीक है। तो अगर हम इस पे फोर्स लगाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ, तो गैस के पार्टिकल्स पास आ जाएंगे। पास आने का फ़र्क क्या पड़ा कि इनके बीच में कोलिजन बढ़ जाएगा। कोलिजन कैसे बढ़ जाएगा, जैसे मान लो कि अपने पास गैस के 2 पार्टिकल्स हैं,
ठीक है, इनके बीच में काफ़ी गैप होता है, तो ये पहले आराम से फ्रीली मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने डिस्टेंस कम कर दिया तो अब ये टक्कर होगी इनकी, इससे टक्कर होगी, इधर वाले से टक्कर होगी, तो बार बार दिखेगा नहीं। ठीक है, गैसेस में टक्कर हो रही है तो हो रही है, ये अपने को पता है। जैसे हम इसको पास लेकर आएंगे वो अमाउंट ऑफ कोलिजन क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज हो जाएगा। कोलिजन इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर का क्या होगा, हाई, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ही ज़्यादा वो हीट हो जाएगा। ठीक है, अब प्रेशर चेंज करने के से टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हमें इस टेम्परेचर को भी चेंज करना पड़ेगा, तभी तो इसको लिक्विड से, मतलब सॉलिड गैस से लिक्विड बना पाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक सेटअप और लगा देते हैं इसके साथ में ही, इस तरह से एक सिलेंडर और इसमें हमने डाल दी आइस। इसमें हमने क्या डाल दी, आइस। आइस में क्या होगा, जैसे हम इसको पास लेकर आएंगे अंदर वाले कंटेनर का टेम्परेचर कम होगा, ज़्यादा होगा? नहीं, जब इसको दबाएंगे इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ उसके से आइस का क्या होगा, पिघल जाएगी, जिसके से अंदर का टेम्परेचर क्या हो गया, कम। और इस प्रोसेस को हम 2-3 बार रिपीट करते हैं, जिससे हमें लिक्विड मिल जाता है। हालांकि ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, चैप्टर नंबर 2 में है डिटेल में, उस टाइम आप इसको बात करेंगे। ठीक है, लेकिन ये एक छोटा सा आइडिया है कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, हाँ ऑपरेशन कर सकते हैं कि सॉलिड बन जाए? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी आती है अपने पास। गैसेस को सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगी, गैस से लिक्विड, और उसके बाद लिक्विड से सॉलिड। ठीक है, तो अगर हमें मैटर की स्टेट को चेंज करना है तो हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, पहला है टेम्परेचर, दूसरा है प्रेशर। अब टेम्परेचर के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। टेम्परेचर क्या था, इफ़ आई आस्क कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, क्या बताओगे? हाँ, हॉटनेस और कोल्डनेस, पूरा बताओ, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, तो टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका मतलब हॉटनेस ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है तो कोल्डनेस है। सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, टेम्परेचर और हीट 2 अलग अलग चीज़ें हैं, इसका ध्यान रखना है आपने को। हीट की यूनिट होती है जूल, जूल सुने? ठीक है, जूल इज़ द SI यूनिट ऑफ हीट। उसी तरह से कैलोरी सुना होगा, कैलोरीज। ठीक है, ये भी जूल की ही यूनिट है। और टेम्परेचर की यूनिट आपने क्या क्या की थी, कितनी यूनिट्स थी? टेम्परेचर के 3 स्केल्स किए थे ना, एक तो था डिग्री सेल्सियस, एक था डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक था केल्विन। ठीक है, ये 3 स्केल किए थे, याद है? और प्रेशर के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। 8th क्लास में पढ़ा था प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, याद हो तो? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। इसकी यूनिट क्या होती थी, पास्कल। और ऐसा यूनिट होती है इसकी पास्कल। उसकी बात करें अगर, जो कॉमन हम यूनिट यूज़ करते हैं, सुना है बार, बार सुना है? तो 1 बार होता है 10 की पावर 5 पास्कल। ये प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर जनरली लगा रहा होता है। पहले हम यूज़ करते थे ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू थी 101316 पास्कल। फिर इसको राउंड फिगर में बार बोलने लग गए। ठीक है, तो प्रेशर की यूनिट होती है बार, ऐसा यूनिट पास्कल। ठीक है, टेम्परेचर के 3 स्केल किए थे, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। डिग्री सेल्सियस के लिए अपन ने क्या लिया था, स्टैंडर्ड वाटर को हमने स्टैंडर्ड माना था। और डिग्री फ़ारेनहाइट में वाटर को ही स्टैंडर्ड माना गया था। लेकिन केल्विन में मैटर के पार्टिकल्स का मूवमेंट, उसको स्टैंडर्ड माना गया था। तो उसके ऊपर एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं फटाफट से। डिग्री सेल्सियस, इसमें क्या था कि इसने स्केल क्या लिया था, स्टार्टिंग पॉइंट 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक। इसने कहा कि किसी को 0 डिग्री समझाना है तो क्या कहोगे, आइस, टच द आइस, आइस को टच करो, वो टेम्परेचर जो फील होगा वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से किसी को 100 डिग्री सेल्सियस समझाना है तो क्या करेंगे, उसको उबलता हुआ पानी, बॉइलिंग वाटर, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। उसने उसके 100 पार्ट कर दिए तो वो अपने आप में एक स्केल बन गया। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है,
बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर हम जनरली कितना लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर डिग्री फ़ारेनहाइट ने क्या कहा कि आइस के लिए उसने यूज़ किया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसके लिए 212। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस कितना है, हाँ फ़ारेनहाइट, इसमें डिफरेंस कितना है 100 और इसमें कितना है 180। ठीक है, और केल्विन में क्या था वाटर के लिए 273.16 केल्विन एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, कुछ बुक्स में 273.15 दिया है, कुछ में 16 दिया है, दोनों ठीक है अपनी जगह, से लेकर 373.16 केल्विन। ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल कितना था 0 केल्विन, जिसको आप बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, याद आ रहा है सब कुछ। उसके बाद फिर अपन ने इसके रिलेशन किए थे कि डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट कैसे बनाते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट से सेल्सियस कैसे बनाते हैं, डिग्री से केल्विन कैसे बनाते हैं, केल्विन से सेल्सियस कैसे बनाते हैं। तो एक बार फॉर्मूले लिख लेते हैं फटाफट से उसके, याद है फॉर्मूले, Yes, sir. बताओ फिर डिग्री सेल्सियस से केल्विन वाला। Sir, C 273 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, तो ये आएगा केल्विन इज इक्वल्स टू 273 प्लस द वैल्यू इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसी तरह से अगर हमें केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू के माइनस 273। उसी तरह से अपने पास था तीसरा, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट बनाना है, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये वाला फॉर्मूला अपने मैथ्स की बुक में दिया हुआ है, एक्सरसाइज 4.3, हाँ एक्सरसाइज 4.3 लास्ट क्वेश्चन। तो फॉर्मूला है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5C प्लस 32। ठीक है, और इसी चीज़ को अगर आप रीअरेंज करेंगे तो अपने को मिल जाएगा फ़ारेनहाइट से सेल्सियस बनाने का। तो इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम लो 5, ऊपर आया 9C प्लस 160 इज इक्वल्स टू डिग्री F, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 9C प्लस 160 कितना आया 5F, 160 इस तरफ ले आओ माइनस का हो जाएगा और 9 को इस तरफ ले आओगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या अपना अपने पास, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5F माइनस 160/9। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले हमने अभी तक किए थे। ठीक है, इसमें यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बता दो एक बार, यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि उसे पता कैसे चला कि सबसे कम टेम्परेचर 0 केल्विन हो सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले एक बार नोट कर लो। अब मिनिमम टेम्परेचर जो पॉसिबल है दैट इज़ 0 केल्विन। ठीक है, हालांकि साइंटिस्ट इसको आज तक अचीव नहीं कर पाए हैं। जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था वो टेम्परेचर उन्होंने अचीव किया था 0.004 केल्विन, 0 केल्विन तक तो अभी तक पहुंच नहीं पाए। इनको थोड़ा डार्क लिख देते हैं एक बार ना, दोबारा लिख देते हैं फॉर्मूला से, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन क्या था ये, केल्विन इज इक्वल्स टू 273 प्लस सेल्सियस, यही था ना, यही था, बताते रहो फिर साथ के साथ। अगला था केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, तो इसमें इस टर्म को इधर ले आए थे, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू के माइनस 273। एग्जैक्ट वैल्यू 273.15 है, बट आप इतना कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरा था डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये था डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 वैल्यू इन सेल्सियस प्लस 32। और फोर्थ फॉर्मूला था जो हमने डिराइव किया था फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस बनाने का, तो ये है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5F माइनस 160/9। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले थे। और जो मिनिमम टेम्परेचर था पॉसिबल दैट इज़ ओके 0 केल्विन। अगर आप इसको डिग्री सेल्सियस में करें तो ये आएगा -273.16 डिग्री सेल्सियस या 0.15 जो भी था। अब इन्होंने इसको अचीव कैसे किया, उन्होंने किया इसको पार्टिकल के मोशन के साथ एक ग्राफ बनाया। ठीक है, कि यहाँ पर रखा उन्होंने टेम्परेचर और यहाँ पे रखी उसकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होगा, एनर्जी ड्यू टू मोशन, मोशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल्स के लिए आप क्या करते हैं
वो उसका सोर्स है टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला अपने पास ही, आपको उसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, एनर्जी ड्यू टू मोशन। अगर उसका मोशन रुक जाए तो इसका मतलब अपन ने 0 केल्विन अचीव कर लिया, ठीक है। तो उन्होंने किसी चीज़ को ठंडा करना शुरू किया, गैस को ठंडा करते गए करते करते गए, एक टाइम पे क्या हुआ, वो गैस लिक्विड बन गई, गैस लिक्विड बन गई ना। तो गैस लिक्विड तो बननी नहीं चाहिए थी, तो उन्होंने क्या किया, अंदाजे से इसी लाइन को पीछे की तरफ बढ़ा दिया, और जहाँ पर ये टच किया ना, इसको उन्होंने कहा कि हाँ ये है 0 केल्विन, और उसकी सेल्सियस में वैल्यू इतनी आ रही थी, ठीक है। 11th क्लास में है ये चीज़ डिटेल में, तो उस टाइम इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैटर इन अराउंड सराउंडिंग में जो टेम्परेचर का रोल है, ये अपने को अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। हमारे पास है बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा ये, 37, ठीक है। फ़ारेनहाइट में कितना होगा, आंसर है, यहाँ वैल्यू रखो, यहाँ पे 37 रखो, सोल्व करो, आपको मिलेगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और केल्विन में कितना होगा, तो केल्विन के लिए यहाँ पर वैल्यू, यहाँ वैल्यू रखो, यहाँ वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा 310 केल्विन, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो बताओ सेल्सियस में कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, और उसके अंदर कितना होगा, यहाँ 0 रखो सेल्सियस की जगह, तो सब खत्म, सिर्फ 32 बचेगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर हम सेल्सियस यहाँ पे 0 रखेंगे तो 273 केल्विन। उसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ये यहाँ पर आएगा 212, और यहाँ आएगा 373, ठीक है। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उसी तरह से रूम टेम्परेचर भी लिखे लो, रूम टेम्परेचर काम आता है कई बार, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, यहाँ 25 5 के 12 पे कटेगा, तो 5 45 प्लस 32 87 77, ये 87 77, ठीक है, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन में रखेंगे तो 25 को यहाँ करोगे 298 केल्विन, ठीक है। तो ये कुछ टेम्परेचर्स हैं, इसके बेस पर आप क्वेश्चन नंबर 1 2 कर सकते हो, जो इसमें है एक्सरसाइज के अंदर लास्ट में, ठीक है। तो ये स्केल पता लग गए, ठीक है। उसके बाद फिर अपन ने सीखा था अपने खुद का स्केल बनाना, याद है, आते दिन, ठीक है। चलो खुद का स्केल बनाते हैं, ठीक है। हाँ, डबल डिग्री वाला बनाया था ना एक, तो हमने इसमें क्या कर रखा था, इसमें स्केल के अंदर जो सेल्सियस ने किया था हम वही करते हैं। सेल्सियस ने क्या कहा कि हम इनिशियल को लेंगे आइस, आइस से लेकर हम बॉइलिंग वाटर को समझाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। मान लो पहली लाइन जो है वो सेल्सियस स्केल के लिए, तो सेल्सियस में आइस की वैल्यू कितनी थी, 0 डिग्री सेल्सियस, तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और उस पॉइंट की वैल्यू क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। इस पॉइंट को मान लेते हैं दिस इज़ फ़ारेनहाइट स्केल, तो इसमें इसकी वैल्यू क्या थी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, केल्विन था ना, तो केल्विन में इसकी वैल्यू कितनी थी, 273, और इसकी वैल्यू थी 373 केल्विन, ठीक है। अब आप खुद का स्केल बनाते हैं, किसके नाम से बनाएं, मार्कर के नाम से बना लेते हैं। तो हम बनाएंगे डिग्री M4 मार्कर हो जाएगा यहाँ पे। तो बताओ इनिशियल टेम्परेचर हम क्या रखें कि आइस पे डिग्री मार्कर की वैल्यू क्या होगी, कुछ भी मान लो, क्या माने, कोई भी एक अच्छा सा नंबर बताओ, 50 मान लेते हैं, चलो 50 डिग्री M। और बॉइलिंग के लिए क्या माने, 250 मान लेते हैं, डिवाइड आराम से हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया 250 डिग्री मार्कर, ठीक है। अब मान लो कि कहता है कि कोई एक वैल्यू यहाँ पर है 25 डिग्री सेल्सियस, क्या इनका गैप सेम है, इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या है, आइस, इसका मतलब क्या है, बॉइलिंग वाटर। तो इन सब के ऊपर वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब स्टेट क्या होनी चाहिए, सेम, वैल्यू में भी डिफरेंट बट स्टेट सेम रहेगी। तो तरीका क्या है, ये वाली वैल्यू कितनी निकलेगी, मान लेते हैं
x, ये वाली वैल्यू कितनी निकलेगी, मान लेते हैं y, ये वाली निकलेगी z। ठीक है, तो फॉर्मूला से और इससे दोनों से निकाल के देखते हैं। तरीका क्या था, दिस माइनस दिस, 25 माइनस 0, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, 100 माइनस 0। ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसमें वैल्यू क्या होगी, x माइनस 32 बाई 212 माइनस 32। ठीक है, इसमें क्या वैल्यू होगी, y माइनस 273 और 373 माइनस 273, और इसमें क्या वैल्यू होगी, z माइनस 50 अपॉन 250 माइनस 50। ठीक है, ये कितना आएगा, 0 ख़त्म, 1/4, तो ये भी कितना आना चाहिए, 1/4 ही आना चाहिए। x माइनस 32 बाई 180 था क्या, इसका माइनस, या 160 था, इनको माइनस करेंगे तो कितना था, 180। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालना कितनी आ रही है, 77 आ रही है। ठीक है, कैलकुलेशन देखो, 180 उधर जाएगा, कट गया, माइनस 30 उधर आएगा, 77 आएगा। और हमने यही चीज़ की थी अभी रूम टेम्परेचर के लिए, फाइनल हेड पे वैल्यू कितनी आ रही थी, 77 ही आ रही थी। तो मतलब हमारा स्केल फॉर्मूला सही है। इसके ऊपर क्या वैल्यू आएगी, तो इसमें भी कितना आएगा अपने पास, यही आएगा ना, y माइनस 273 अपॉन 100, इसका डिफरेंस 100 आएगा, ये ऊपर आएगा, कितना हो जाएगा, 100/4 25, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 298 केल्विन। यही हमारी स्केल में भी थी। और अगर इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 1/4, तो z माइनस 50, 200 उधर जाएगा, 100 50/2, तो z की वैल्यू आ गई 100। तो 100 डिग्री मार्कर अपना रूम टेम्परेचर हो जाएगा। कुछ भी स्केल बना सकते हो, लो एक स्केल और बना लो चाहे, कि हम तो शुरुआत ही 1000 से करेंगे। ये 1000 डिग्री डस्टर इस से लेकर और कितना लोगे, 1800 डिग्री डस्टर तक कर लो, ये नया स्केल बन गया। ठीक है, लेकिन ये सब लागू नहीं होंगे क्योंकि साइंटिस्ट ने पहले 3 स्केल कर रखे हैं। ठीक, इज दिस ओके। ठीक है, तो ये था अपना टेम्परेचर के बारे में। कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, अब बताओ सॉलिड से लिक्विड करने के लिए क्या करें, टेम्परेचर को इंक्रीज कर, हाँ, सॉलिड से लिक्विड इंक्रीज करेंगे और लिक्विड से सॉलिड के लिए डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं कुछ प्रोसेसेस के नाम। ये है शायद आपके पेज नंबर 8 पे, शायद देखना एक बार, पेज नंबर 7 है या 8 है, एक पे जाके, पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पे हमारे पास एक फ्लो चार्ट है, सॉलिड है हमारे पास, सॉलिड से लिक्विड बनाना है, टेम्परेचर में क्या होगा, इंक्रीज, और इस प्रोसेस का नाम क्या रखा गया, मेल्टिंग या फिर फ्यूज़न। ठीक है, उसी तरह से अगर लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद अगर लिक्विड से गैस बनानी है तो वेपोराइजेशन। टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, राइज या कम, इंक्रीज करना पड़ेगा। और गैस से लिक्विड बना रहे हैं तो कंडेंसेशन। ठीक है, अब कुछ एक चीज़ें ऐसी है जो अपने सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाती है, जैसे कपूर की गोलियां। ठीक है, लिक्विड नहीं बनती तो उसको आप बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, और जो इसी को उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा सॉलिड सब्लिमेशन। और दूसरा नाम इसका जो बुक में है डिपोजिशन। तो इन सब की डेफिनेशन लिख सकते हो बड़े आराम से। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू सॉलिड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, अब सब्लिमेशन जो है अपने पास, इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। एक तो ये आ गया अपना कैंपर, कैंपर नहीं कैंपर, कपूर की गोलियाँ। ठीक है, इसी में एक और आती है मोथ बॉल्स या नेपथलीन बॉल्स। नेपथलीन बॉल्स
ठीक है, जो कपड़ों में डलती है। कैंफर ये पूजा वाला कपूर हो गया, ठीक। और इसमें आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एक इसमें आता है NH4Cl, जिसको हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं सब्लिमेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप एक बार इस चीज़ को थोड़ा और डिटेल में करते हैं।